नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर लगी स्कैनर मशीन खराब पड़ी है। बता दें कि ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है और ऐसे में स्कैनर मशीन जो एंट्री गेट पर लगी हुई है वो यात्रियों के सामान को चेक नहीं कर पा रही है। यह भी बता दें कि यात्रियों के सामानों को चेक करने के लिए लगाई गई स्कैनर मशीन लगभग 3 महीने से खराब है, जिसकी वजह से यात्रियों के सामान की स्कैनिंग नहीं हो पा रही है। अयोध्या रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्री बेहिचक अपने सामानों को लेकर स्टेशन पर प्रवेश कर रहे हैं। उनके सामान को चेक करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में अगर कोई घटना होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? अयोध्या कैंट का रेलवे स्टेशन वैसे भी सुरक्षा को लेकर के हमेशा अलर्ट पर रहता है। 3 माह से निरस्त चल रही ट्रेनें अब पटरी पर आ गई हैं। बता दें कि कोहरे के चलते अकबरपुर अयोध्या बाराबंकी रूट पर कुल 20 ट्रेनों को 1 दिसंबर 2021 से 28 फरवरी तक निरस्त किया गया था। 1 मार्च से यह ट्रेनें अपने निर्धारित स्थान से चलना शुरू हो गई हैं। इन ट्रेनों में आरक्षण भी प्रारंभ हो गया है। इन ट्रेनों के संचालन से अब यात्रियों की परेशानी दूर होगी। अयोध्या कैंट और अयोध्या स्टेशन पर रिजर्वेशन कराने वालों की लंबी कतार भी देखने को मिल रही है। फिलहाल मौसम सामान्य होने पर इन ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। वाराणसी, बरेली, लखनऊ, छपरा, कोटा, पटना, मऊ, आनंद विहार, कोटा, पटना, अमृतसर, डिब्रूगढ़, छपरा, फर्रुखाबाद, भवानी, कामाख्या समेत अन्य ट्रेनें अपने निर्धारित समय से रवाना हो रही हैं। रोडवेज की बसें चली गई हैं चुनाव कराने। ऐसे में रोडवेज की बसों की कमी के चलते यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अयोध्या में बड़ी संख्या में लोग रोडवेज बसों का इंतजार करते दिखाई पड़े। अंबेडकर नगर में चुनाव होना है। इसके अलावा और भी जिलों में फोर्स रोडवेज के जरिए ही भेजी गई है। रोडवेज बसों का अधिग्रहण होने की वजह से अब काफी कम संख्या में रोडवेज की बसें अयोध्या बस स्टेशन पर पहुंच रही हैं और यहां पर बसों का इंतजार करने वाले यात्रियों की तादाद बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है। यात्री खासे परेशान नजर आते हैं। रोडवेज बसें मिलती नहीं हैं। ऐसे में डग्गा मार वाहनों की चांदी हो चली है। सिटी बुलेटिन की टीम ने अपने कैमरे में कैद किया अयोध्या डिपो की बसों को तो पाया कि सबसे कम बसें चल रही हैं। इनकी वजह से यात्री परेशान हैं। कारण चुनाव, विधानसभा चुनाव के लिए फोर्स को लेकर के रोडवेज की बसें गैर जनपद को जा चुकी हैं और यही वजह है कि बसों की संख्या कम हो गई है। यात्री परेशान है। यूक्रेन जंग में अयोध्या के बीकापुर का एक छात्र भी फंस गया है। पिछले 24 घंटे से छात्र से परिजनों की बात न हो पाने के कारण परिजनों की धड़कनें तेज हो गई हैं। हालांकि तहसील प्रशासन ने रहेट निवासी सनीलाल के सकुशल होने की संभावना देते हुए जल्द ही उसके घर वापसी की उम्मीद जताई है। गौरतलब है कि यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे बीकापुर तहसील के रहने वाले रहेट गांव के निवासी सनीलाल पुत्र भरतलाल अपने साथियों के साथ रोमानिया बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। इधर छात्र सनीलाल के परिजन बेसब्री से उसकी घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने वहां फंसे छात्रों की वापसी को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। फिर भी सनी के गांव और घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। सनी के दादा रामावत रावत सरकार से बार बार अपील करते हैं कि उनके नाती की सकुशल वापसी हो। वहीं छात्र सनी की बहन आकांक्षा सरकार के प्रयासों की सराहना तो कर रही हैं, मगर भाई के अभी तक वापस न आने का मलाल भी प्रकट कर रही है। दूसरी ओर तहसील बीकापुर के नायब तहसीलदार गरिमा वर्मा रहेट जाकर छात्र के परिजनों को ढांढस बंधा चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से ये अनुरोध करती हूँ कि हमारे भाई को इंडिया वापस लाने की जल्द से जल्द प्रक्रिया प्रारंभ करें और जितने भी छात्र हैं इंडिया से रिलेटेड या अदर कंट्री से, उन्हें बहुत जल्द अपने परिवार के पास पहुंचाने की कृपा करें। अभी तक जितने भी छात्र अपने घर पहुंच पाए हैं, जितने भी इंडिया में पहुंच पाए हैं, ये अच्छा है तरीका उन लोगों को वहाँ से बाहर निकालने का, लेकिन फिर भी उतनी कंडीशन जितनी वहाँ की खराब है उसको देखते हुए ये डर भी लगा है और फिर भी हर कोई फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान भी है, बच्चों को लेकर। इस वजह से जल्द वहाँ की जो भी कंडीशन है उसको देखते हुए उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से ले
शहर के गद्दोपुर ओवरब्रिज के ऊपर घायल अवस्था में पड़े एक व्यक्ति को एम्बुलेंस के जरिए जिला चिकित्सालय लाया गया। बता दें कि थाना कैंट के गद्दोपुर ओवरब्रिज के ऊपर बीती रात 1 बजे चीता मोबाइल ने एक व्यक्ति को घायल अवस्था में पड़े देखा। तत्काल सूचना 108 एम्बुलेंस को दी गई और मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल व्यक्ति को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि उसकी उम्र लगभग 50 साल की है और वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है। उसकी भाषा समझने में दिक्कत हो रही है। वह कैसे इस हाल में पहुंचा, इसकी जानकारी नहीं हो पा रही है। बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों के साथ शिव भक्तों ने रिकाबगंज में संपूर्ण रात जवाबी कीर्तन का आनंद लेने के बाद आज शाम पूजा स्थल निकट कमला नेहरू भवन रिकाबगंज से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रतिमाओं का विसर्जन करने हेतु एक सुंदर भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान भक्त झूमते नाचते नजर आए। गुप्तार घाट के लिए विसर्जन हेतु घाट पर पहुंचकर दोनों प्रतिमाओं का श्रद्धापूर्वक पूजन अर्चन करते हुए विसर्जन किया गया। शोभा यात्रा का नेतृत्व वरिष्ठ भाजपा नेता केशव बिगलर और उत्सव समिति के अध्यक्ष अशोक कनक एवं संयोजक राजेश गौड़ ने किया। शोभा यात्रा का रास्ते भर जगह जगह पर लोगों के द्वारा पूजन अर्चन और स्वागत किया गया। प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम हुआ। कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया गया। वहीं शोभा यात्रा में सम्मिलित सभी भक्त डीजे की धुन पर आकर्षक भक्ति गीतों पर झूमते रहे। उत्सव समिति के मीडिया प्रभारी बजरंगी साहू के अनुसार शोभा यात्रा में सह संयोजक किशोर कनक, कोषाध्यक्ष सुनील मौर्य, किशन मौर्य, सुनील गौड़, अरुण गुप्ता, विश्वास कनक, मनोज गौड़, शैलेश चौरसिया, पबलू सोनकर, श्याम सुंदर साहू आदि मौजूद रहे। ये रिकाबगंज कमला नेहरू भवन से होते हुए रिकाबगंज चौराहा होते हुए निया होते हुए कैंट विसर्जन घाट गुप्तार घाट पे इनका विसर्जन हो गया। कल रात में क्या कार्यक्रम आपके यहाँ हुआ था? कल रात में जवाबी कीर्तन का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें राही जी का कार्यक्रम, सचदेवा जी का कार्यक्रम था और अनिल विश्वकर्मा जी का कार्यक्रम था। आपके साथ कौन लोग मौजूद थे? हमारे साथ में अध्यक्ष अशोक कनक जी हैं, किशन मौर्य जी है, पार्षद गरिमा मौर्य जी हैं और कमेटी के अन्य पदाधिकारी उपस्थित हैं। बीती रात शहर की सड़कों पर भगवान भोलेनाथ की बारात निकली और उसका जगह जगह पर भक्तों के द्वारा जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। भगवान भोलेनाथ की बारात के दौरान विघ्नेश्वर शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के पर्व पर भाजपा पार्षद दिलीप यादव ने 2 कन्याओं की शादी कराई। इस साल ककरही के परिक्रमा मार्ग स्थित विघ्नेश्वर शिव मंदिर में भाजपा पार्षद दिलीप यादव और उनकी पत्नी मिथिलेश यादव ने मंदिर के प्रांगण में 2 कन्याओं की शादी कराई। इस मौके पर पार्षद दिलीप यादव ने कहा कि हर साल प्रत्येक अवसर पर सिद्धपीठ विघ्नेश्वर शिव मंदिर में कार्यक्रमों का आयोजन होता है। शिवरात्रि के पर्व पर हर साल गरीब कन्याओं का विवाह वह कराते आए हैं। मंदिर के प्रांगण में शहर भ्रमण के बाद भगवान शिव की बारात पहुंचती है और जिसका वह अपने परिवार के स्वागत करते हैं। मंदिर के प्रांगण में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। भगवान शिव की बारात में आए हुए भक्तों को प्रसाद का वितरण किया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि के पर्व पर मंदिर प्रांगण में 2 कन्याओं का विधि विधान पूर्वक विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें आशीर्वाद देने के लिए भाजपा सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, एसपी सिटी विजयपाल सिंह और अयोध्या के संत महंत मौजूद रहे। आज महाशिवरात्रि का महोत्सव एक बहुत बड़ा त्यौहार हमारे जिले का, हमारे मंडल का है। इसमें हमारे यहाँ सभी माननीय सांसद जी, विधायक जी, सभी लोग आते हैं इस कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए। इसी तरह से ये आयोजन कई सौ साल पुराना आयोजन है। इसको जो आज हम संयोग कर रखे हुए हैं, इस कार्यक्रम को कराते रहते हैं। और 4 बारातें भोले बाबा की हैं, 2 गरीब बच्चियों की शादी भी करा रहे हैं। उसी में 2 बारातें और भी 6 बारातें आ रही हैं विघ्नेश्वर महादेव मंदिर पर। और ये भगवान राम के पूर्वजों का बनाया हुआ स्थान है, इसीलिए इनकी बड़ी बहुत ही महानता है कि प्रभु हर काम को जो है विघ्न और बाधाओं को दूर करते हुए ये पूर्ण कर देते हैं। हम किस तरह से तैयारियां की जाती हैं? यहाँ हम पूरी तरह से तैयारियां कर ली है। 2 दिन के महोत्सव में सारी तैयारियां करके बेड देने का, बच्चियों को जो भी हो सकता है हम लोग इतना व्यवस्था करके उनको दिया जा रहा है। क्या क्या कार्यक्रम होता है? यहाँ जागरण का कार्यक्रम रखा गया है और जो पुरानी परंपरा थी
जैसे वो कहते हैं उसको गांव में होता था लुंगी और बनियाइन का ये आज नया कार्यक्रम अपने यहाँ मंदिर पर दिखाया गया। बहुत सुंदर शीतला भैया हमारे हैं, शीतला वर्मा जी, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम। इसके अलावा 2 बच्चों का शादी का होना है, क्या है? 2 शादियाँ हैं, एक रुदौली की लड़की है और एक बिटिया यहाँ निषाद नगर की है, रतिया की। तो एक निषाद लड़की है, एक रावत लड़की है। तो दोनों बच्चियों की शादी अभी रात में 12 बजे के बाद संपन्न की जाएगी। भोर में 4 बजे विदाई हो जाएगी। मैं भाजपा पार्षद दिलीप यादव, दिल्ली दरवाजा। कहाँ का क्या व्यवस्था है? आज महाशिवरात्रि का पर्व है और इसको संबंध में विभिन्न स्थानों पर और मंदिरों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। शोभा यात्राएँ निकल रही हैं, सभी में पर्याप्त पुलिस प्रबंध किया गया है और प्रत्येक जगह पर, और सभी में जिम्मेदार अधिकारी ड्यूटी में लगे हैं। मोबाइल पार्टियां हैं, सादे वस्त्रों पुलिस है, महिला पुलिस बल है, सभी जगहों पर लगा हुआ है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था है, सकुशल संपन्न हुआ। शहर के ख्वासपुरा रोड पर स्थित बैटरी स्कूटी के भव्य शोरूम का सांसद लल्लू सिंह ने आज फीता काटकर शोरूम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर शोरूम के मालिक अनिल सोनी को उन्होंने बधाई दी। इस मौके पर शोरूम के प्रोपराइटर अनिल सोनी ने बताया कि बैटरी स्कूटी की खासियत यह है कि एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर तक यह स्कूटी चलेगी, जो फैक्ट्री रेट पर इस शोरूम में मौजूद है। अयोध्या शहरवासियों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। इस मौके पर भाजपा के अयोध्या प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा, महंत राजू दास, नेता राजकुमार दास सचदेवा, मनोज श्रीवास्तव, भाजपा पार्षद दिलीप यादव, बाबू नंदन सोनकर, किशन मौर्य, अनिल सिंह, अमल गुप्ता के अलावा तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। यहाँ जो बैटरी स्कूटी का शोरूम खुला है, उसके नाते भारत सरकार की जो योजना है कि पेट्रोल और डीजल के वाहन महंगे पड़ते हैं और इन वाहनों में खर्च कम है, इसलिए तेज़ी के साथ पूरे देश में बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। आज इस शोरूम का उद्घाटन हुआ है। हम बधाई देते हैं शोरूम के मालिक को, अनिल सोनी जी को, और अयोध्या जनपद के समस्त नागरिकों को भी यह जो सुविधा उपलब्ध है अनिल सोनी जी ने किया है, इसके लिए इनको धन्यवाद देते हैं। इस सुविधा का उपयोग सबको करना चाहिए। शहर के पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में है जिलाधिकारी का आवास और पीडब्ल्यूडी ने आज उनके आवास का बोर्ड बदल दिया। पीडब्ल्यूडी के मुताबिक हमेशा से आवास का बोर्ड हरे रंग का होता था, लेकिन मामला मीडिया में उठाए जाने के बाद जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने नाराजगी जताई और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फटकार लगाई। बता दें कि डीएम आवास के भगवा बोर्ड को हरे रंग में बदल दिया गया था, जिसको लेकर के मीडिया में चर्चा हुई तो डीएम ने संज्ञान लिया और उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फटकार लगाई।